guys, how it's going? I hope it would be good. So today we are solving another question from JEE Mains 2025 6th April event. So question says x1, x2, x3 and x4 be the terms of a GP. Let 2, 7, 9, 5 be subtracted from each, then the terms turn over into AP. Then 1 by 2, 24, x1, x2, x3, x4 is 40. Okay, so let's solve this question. Yes, now let's solve the question. So the question says कि अगर ये सारे नंबर जीपी में हैं और मैं ये हटा दूँ तो वो एपी में बन जाते हैं. चलो, अगर एक जीपी में क्या होता है कि मान लो मैं पहला टर्म ए ले लूँ, दूसरा टर्म ए आर हो जाएगा, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा, चौथा टर्म ए आर क्यूब हो जाएगा. क्योंकि जो जीपी का फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, जीपी इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द एन माइनस वन. तो 1 डालेंगे तो 0, तो ये ए बन जाएगा 1. ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं जीपी का फॉर्मूला. अच्छा, ये चारों नंबर जीपी में. अब मैं बोल रहा 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 7 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 9 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो दे टर्न इनटू एपी. अब एपी का क्या मतलब होता है कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी बराबर होगा. तो अपने पास 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा. देखते हैं. जैसे ए आर माइनस ए, अब देखो -7 + 2 -5. क्योंकि हम जे का मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो हमको वी हैव टू बी फास्ट इन कैलकुलेशंस, नहीं तो दिक्कत हो जाती है. ए आर स्क्वायर -9 + 7, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर -9 + 7 इज -2. ठीक है, अब इस सबको इस साइड लेके आते हैं, उसको इस साइड लेके जाते हैं. -3 = ए आर स्क्वायर माइनस ए आर प्लस ए -3r ar. let's ar be common. इधर -ar -1 भी कॉमन. अब -3 ar minus a times of r minus 1. Now let's take a common. A times of r minus 1 times of r minus 1. This is the first equation. Now let's form the second equation. अच्छा, सेकेंड इक्वेशन वही बताए, इन दोनों से बनेगा ar³ माइनस ar² -5 + 9 + 4. ठीक है, अब ये वाला कर देते हैं ए आर माइनस ए -7 + 2 -5. ठीक है, अब सबको इधर लेके आते हैं, उसको इधर लेके आते हैं. ar³ माइनस ar² माइनस ar प्लस a इज इक्वल्स टू -9. ठीक है, अब यहाँ पे ar² कॉमन लेते हैं, r -1, इधर a कॉमन लेते हैं, r -1 इक्वल्स -9. अब ar² माइनस a टाइम्स ऑफ r -1 कॉमन लेते हैं. हाँ, और हाँ ठीक है, ये बराबर होगा -9 के. इससे मैं a कॉमन लेता हूँ, r² -1 बन जाएगा, ये r -1 बन जाएगा, ये -9 बन जाएगा. अब r² -1 को मैं r + 1 टाइम्स ऑफ r -1 लिख सकता हूँ. कैसे? a² - b² की वैल्यू को मैं a + b - b लिख सकता हूँ, क्योंकि है ना, यही यहाँ यूज़ हुआ है. ठीक है, तो अब ये बन जाएगा इक्वल टू -9, यहाँ पे r -1. अब अपन को पता है इसकी और इसकी वैल्यू अपन को पहले से निकाल चुके हैं. इक्वेशन 1 में -3 के बराबर है. -3 r + 1 बराबर -9. अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, r हो जाएगा 2. ठीक है, अब कहीं भी यहाँ पे एक काम करो, पहले इक्वेशन में ये डाल दो, a टाइम्स ऑफ 2 - 1 1, 2 - 1 1. ठीक है, तो -3 आ जाएगा. एक सेकंड, कुछ गलत हो गया है क्या? नहीं, कुछ गलती नहीं है. अगर आप चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं. -3 टाइम्स ऑफ 3, 2 - 1 1. हाँ, तो बिल्कुल सही उल्ट हो रहा है. -3 -9 LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि अपना a की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई है. हाँ, अब अपन को ये निकालना है. अब ये तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए, क्योंकि x1 को हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ ar टाइम्स ऑफ ar² टाइम्स ऑफ ar³. ठीक है, अब 1/24 a देखो मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. -3 × 2 -3 × 2² -3 × 2³. ये -8 बन जाएगा. ये अच्छा रुको माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया. तो अब अपन आराम से कर सकते हैं. ये 2 में कैंसिल हो गया, और ये दोनों मिलकर 2³ बन जाएगा, और 2³ 8 होता है. अब 3 टाइम्स ऑफ 3 9, 3 = 27, 8 = 216. This is the answer of the question. We'll meet you with another interesting problem. Until then, goodbye.